तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो मैं यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम इस वीडियो को 1 मिनट तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा, वरना आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो हम इससे ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम एपिसोड की शुरुआत में एक थंडर टावर को देखते हैं, जिसके अंदर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो बंदा ही था जो कि वहाँ पर बड़ी सख्त ट्रेनिंग कर रहा होता है। उस ट्रेनिंग से उसे बहुत पेन हो रहा होता है, मगर उस पेन को सहन करता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि ही की ट्रेनिंग वहाँ पर खत्म हो गई होती है। उस ट्रेनिंग के खत्म होने के साथ ही वो वहाँ पर बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो गया होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि ही के डैड थे और वो बड़े ही सख्त इंसान थे। वो वहाँ पर आते ही को डांटने लगते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मैंने सुना जो भी उस होटल में हुआ, तुम ऐसे ही किसी भी स्टूडेंट से मार खाकर आ गए। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से आज हमारी कितनी इंसल्ट हुई है। ही उन सब चीजों को एक्सप्लेन करना चाहता था, मगर उसके डैड उसे एक जोरदार का थप्पड़ मार देते हैं और साथ ही में उससे कहते हैं तुम हमारी हीलिंग फैमिली के भविष्य हो और तुम ही इतने कमजोर हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। और साथ में वो वहाँ पर कहते हैं छोड़ो इन सब चीजों को, तुम्हें पता है ना 1 महीना ही रह गया है जूनियर एक्सट्रीम चैलेंज के लिए। तुम्हें उस चैलेंज को जीतना है और अपने आप को यहाँ पर साबित करो। तुम यहाँ पर सख्त से सख्त ट्रेनिंग करो, तुम्हें यहाँ पर एक मौका दिया जाता है। इतना सब कुछ कह के वो वहाँ से गुस्से में बाहर चले जाते हैं। और हम ही को देखते हैं जो कि कहता है लियन अगली बार तुम मुझे मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है ज्याओलिंग। वो लोग वहाँ पर किसी को धो रहे होते हैं और तभी वहाँ पर उसे ही की कॉल आती है और ही उससे कहता है मेरे पास तुम्हारी टीम के लिए एक काम है, तुम्हें मेरे लिए एक बंदे की कम से कम 10 हड्डियां तोड़नी है, क्या तुम करोगे? तो ज्याओलिंग कहता है ओके बॉस, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। और ही उसके ही मुंह पर कॉल कट कर देता है। तभी वहाँ पर एक हट्टा कट्टा स्टूडेंट आता है और वो कहता है क्या कोई नया काम है? वो स्टूडेंट भी ऑर्डिनरी क्लास से ही होता है। इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हम वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि स्कूल के अंदर होता है। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट लियन के ऊपर अटैक करता है और लियन उस अटैक से बच जाता है। वो स्टूडेंट लियन का दोस्त होता है जो कि लियन के साथ प्रैंक करना चाहता था, मगर वो वहाँ पर फेल हो जाता है। और तभी उसका दोस्त कहता है तुम्हारा दोस्त बहुत ज्यादा ही अच्छा था, तुम अब पहले से बहुत ज्यादा ही तेज हो गए हो, तुम बिल्कुल एक डीमन जैसे हो गए हो। तो लियन कहता है ये तो बस थोड़ी प्रैक्टिस का नतीजा है। तभी उसका दोस्त कहता है ये देखो तो हमारे स्कूल में एक जूनियर एक्सट्रीम चैलेंज होने वाला है, क्या तुम उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहोगे? तभी लियन कहता है हाँ जरूर, अगर मैं इसके हिसाब से क्वालिफाई कर पाया तो जरूर करूंगा और साथ ही में मैं इसमें टॉप 10 में आना चाहता हूँ। तभी उसका दोस्त कहता है अगर तुम टॉप 10 में आ गए तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ही ब्राइट होगा। और साथ ही में उसका दोस्त कहता है तुम्हें पता है रेस्टोरेंट में किसी ने ही की बहुत ज्यादा ही बेइज्जती की है, उसने ही को बहुत अच्छा सबक सिखाया है। और इन सब में सबसे आश्चर्य की बात पता है क्या है? कि वो हमारे ही क्लास का एक स्टूडेंट है। और ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर लियन को बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा होता है, क्योंकि वो इंसान लियन खुद है। मगर ये बात उसके दोस्त को नहीं पता है। तभी उसका फ्रेंड उसे बताता है मगर उस लड़के के लिए एक प्रॉब्लम है, ही के डैड इस स्कूल के एक डायरेक्टर हैं, इस वजह से आगे उसे प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से लियन भी वहाँ पर सोच में पड़ जाता है कहीं वो आगे चल के मेरे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना कर दें। तभी वहाँ पर लियन कहता है मेरा जिम का टाइम हो चुका है, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे? तो उसका दोस्त कहता है मुझे थोड़ा सा काम है, मगर मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद ज्वाइन करूंगा। उसी के साथ लियन जाते हुए सोच रहा होता है कि हमारे स्कूल में एक पुरानी मशीन का बैच आया है, तो मैं उन मशीनों को देखना चाहूंगा। इसी के साथ हम लियन को जिम के अंदर देखते हैं जहाँ पर उसकी नजर एक मशीन के ऊपर जाती है। वो मशीन पंचेस की पावर को मेजर करके बताती है। तो लियन उस मशीन के पास जाकर एक जोरदार पंच मारता है। इस वजह से वहाँ पर धूल धूल हो जाती है और वहाँ पर सफाई करने वाले कर्मचारियों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मगर लियन को वहाँ पर वो पंच मारकर बहुत अच्छा लगता है। उस जगह पर लियन को बहुत नॉइस लग रही होती है, इसलिए वो अपने ईयरबड्स में सॉन्ग स्टार्ट करता है। वहाँ पर सॉन्ग स्टार्ट होते ही लियन उस मशीन पे एक के बाद एक पंचेस मारने लगता है और वहाँ पर तेज दनादन पंचेस की बारिश कर देता है। इसी के साथ हमें वही हट्टा कट्टा स्टूडेंट दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर लियन की हड्डियां तोड़ने के लिए आया हुआ होता है। और वहाँ पर बाकी स्टूडेंट उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं इस बंदे ने पिछले महीने एक स्टूडेंट की 22 हड्डियां तोड़ी थी, उस वजह से वो स्टूडेंट अभी तक स्कूल में नहीं आया और इस महीने अपने पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ना चाहता है। इन कामों की वजह से इसलिए इसे आयरन बीस्ट के नाम से बुलाया जाता है। गरे इस जिम में क्या कर रहा है? तभी हम देखते हैं कि आयरन बीस्ट लियन के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और वो लियन से कहता है आज तुम्हारी बारी है। उसकी ये बात सुनकर वहाँ के सभी स्टूडेंट 9-2-11 हो जाते हैं। और इसी के साथ आयरन बीस्ट कहता है मुझे तुम्हारी 10 हड्डियां तोड़ने के बदले में कम से कम 50,000 यान मिलने वाले हैं और मैं इस चीज के सबूत के लिए तुम्हारी फोटो भी भेजूंगा। मगर लियन वहाँ पर उसकी एक भी बात नहीं सुनता, क्योंकि वहाँ पर म्यूजिक सुन रहा होता है और वहाँ पर लियन के पंचेस को देखकर उसकी हवा निकल जाती है, क्योंकि
उसके पंच बहुत ज्यादा ही पावरफुल होते हैं और इस बात को वो सफाई वाला भी नोटिस करता है। मगर लियन वहाँ पर भी नहीं रुकता, वो वहाँ पर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़े जा रहा होता है, एक के बाद एक और उस वजह से मशीन भी ढीली होने लगती है। वहाँ पर लियन के पंचेस को देखकर उसकी हालत खराब होने लगती है और वो सोच रहा होता है अगर मैं इसके साथ लड़ा तो इसकी जगह पर मेरी ही हड्डियां टूटेंगी। वो इस वजह से वहाँ पर डर जाता है और साथ में वो सफाई वाला भी लियन की इस स्ट्रेंथ को बैठकर देख रहा होता है। लियन की इस तरह की स्ट्रेंथ को देखकर आयरन बीस्ट के तो पसीने ही छूट रहे होते हैं। इसी के साथ वहाँ पर लियन की एक्सरसाइज खत्म होती है। इसी के साथ वो वहाँ पर पीछे मुड़ता है और वहाँ पर आयरन बीस्ट को देखता है और वो उससे कहता है तुम तो दूसरी क्लास से हो, क्या हुआ, तुम्हें कोई मदद चाहिए क्या। वो वहाँ पर लियन को देखकर पूरी तरह से डर गया होता है और वहाँ पर आयरन बीस्ट घबराते हुए कहता है मुझे यहाँ पर तुम्हारी से थोड़ी सी मदद चाहिए। मैंने यहाँ पर एक बात नोटिस की है, तुम्हारे पंचेस की पावर बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्या तुम थोड़ी सी फाइटिंग स्किल्स मुझे भी सिखाओगे। ये सुनकर लियन कहता है हाँ जरूर, क्यों नहीं, मगर आज मेरे पास समय नहीं है, तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिर कभी सिखा सकता हूँ और हम दोनों तब एक दूसरे से दो हाथ भी करेंगे। तभी वहाँ पर आयरन बीस्ट कहता है ओके ओके, हम फिर कभी फाइट करेंगे। तभी आयरन बीस्ट वहाँ पर बड़ी ही स्पीड से बाहर निकल जाता है और उसे वहाँ से जाते हुए ही का फ्रेंड नोटिस करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए।